भोपाल कैश कार्ड मामले में फिलहाल कई ऐसे राज सामने आने बाकी हैं जिनका जवाब फिलहाल सभी तलाश रहे हैं। तो वहीं इस बीच इस मुद्दे पर हर दिन एक नई सियासत देखने को मिल रही है। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आरोपों की पोटली लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ये तब हुआ जब इसी जांच से जुड़े 2 ईडी के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। मामले में कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि आखिर क्यों जांच के बीच ये ट्रांसफर किया गया। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले की असल सच्चाई छिपाने का भी आरोप लगाया। तो कौन सी सच्चाई की कांग्रेस आखिरकार बात कर रही है और क्यों उठ रहे हैं तबादले पर सवाल, करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति को लेकर जांच जारी है। इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब भी सामने नहीं आया। दूसरी ओर अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया। सौरभ शर्मा मामले की जांच को लीड कर रहे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। परिवहन घोटाले की जांच से जुड़े ईडी के अधिकारियों का बुधवार को ट्रांसफर हो गया। डिप्टी डायरेक्टर रितेश श्रीवास्तव दिल्ली मुख्यालय भेजे गए, जबकि श्रीवास्तव की जगह मुकेश कुमार को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। एक तरफ अधिकारियों का तबादला हुआ, दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा आखिर जांच के बीच में तबादले क्यों किए गए हैं। जो अधिकारी ईमानदारी से जांच कर रहे थे, क्योंकि जांच को प्रभावित करना है, इसमें सारे मंत्रियों का पैसा लगा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का पैसा लगा हुआ है, तो इसलिए ईमानदार अधिकारियों को भी बदला जा रहा है, ऐसी आशंका है। मुझे लगता है इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये जांच में पूरी लीपापोती करके समेट देंगे। सौरभ शर्मा की हत्या भी करवा सकते हैं। यदि ये मान के चलते हैं तो सोचना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम का भंडाफोड़ ही ईडी ने किया है, और ईडी ने इसका पूरा भंडाफोड़ तब किया है जबकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो इसका मतलब हमारी मंशा है कि कोई भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार यदि कहीं पर भी किसी भी मात्रा में था तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे तो लग रहा है ऐसा तो नहीं कि कुछ कांग्रेसी भी इससे लाभान्वित हुए थे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। एक तरफ यह सियासत है, दूसरी ओर सौरभ शर्मा और उसके साथियों की एक बार फिर बेल की अर्जी खारिज हो चुकी है। ईडी के 2 अधिकारियों के तबादले के बाद अब सियासत तो तेज हो गई है, वहीं अब सौरभ शर्मा की जो याचिका सेशन कोर्ट में जमानत की लगाई गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि दोनों ही ओर से जो एडवोकेट थे उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे थे। उसको सुनने के बाद स्पेशल ईडी की कोर्ट ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। अब यह देखना होगा कि आखिरकार क्या इनके वकील अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सौरभ शर्मा केस फिलहाल अनसुलझा ही नजर आ रहा है। जांच के दौरान भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।